दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको सरफ़ बनाने का तरीका दिखाएंगे, हाथ के साथ जो सरफ़ घर में तैयार करते हैं। काफ़ी दोस्त मेरे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे मुझे कहते हैं कि इलियास भाई, हमारे पास सरफ़ वाली मशीन तो है नहीं, तो हम किस तरह सरफ़ बनाएं जो मैक्सिमम घर में 10 किलो 15 किलो बंदा तैयार खुद कर सकते हैं। तो वो आपको बिल्कुल आसान तरीका फार्मूला बताएंगे और आसान तरीका बताएंगे कि सरफ़ कैसे मिक्स किया जाता है। आइए आपको ये दिखाएंगे कि सरफ़ कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ सबसे पहले कि ये सोडा ऐश, पहले भी आपने वीडियो के अंदर नेक्स्ट के अंदर देखा था। सोडा ऐश सबसे पहले जो नीचे गट्टू ले लें, या कोई आपके पास तोड़ा वगैरह या कोई और कपड़ा वगैरह हो मोटा, जिस तरह नीचे आपको सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा है। इसके ऊपर सबसे पहले आप सोडा ऐश डालेंगे। सोडा और ऐश डालने के बाद उसके बाद आप डालेंगे आयोडीन पाउडर। आयोडीन पाउडर जो आपको पहली वीडियो में हमने बताया था, आयोडीन पाउडर इसके अंदर आपने डालना है। आयोडीन पाउडर और सोडा ऐश मिक्स हो रहा है, ठीक है। इसे अच्छी तरह पहले आपने मिक्स करना है, अच्छी तरह एक जान कर लेना है, जैसे आयोडीन पाउडर और सोडा ऐश जो है अच्छी तरह दोनों मिल जाएं। ये आप देख रहे हैं कि ये मिल रहा है। इसके अंदर आपको ग्लव्स डालने लाजमी हैं, क्योंकि सोडा ऐश जो है वो स्किन के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। ग्लव्स ज़रूरी हैं। मुंह पे मास्क लगा हो, जैसे ये बच्चे ने लगा रखा है मुंह पे मास्क, ठीक है। जब आप देखें कि इसके अंदर सोडा ऐश और आयोडीन पाउडर मिक्स हो चुका है, उसके बाद आपने इसके अंदर नैन्सा पाउडर जो ब्लू कलर में होता है वो आपने इसके ऊपर डालना है। एक ही जगह नहीं डालना, इसे अच्छी तरह जो है मिक्स करके और अलग-अलग, यानी कि ऊपर इसके निछावर करना है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फिर इसे मिक्स करना है, जैसे आपने सोडा ऐश और आयोडीन पाउडर किया था। काफ़ी हज़रात होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें पहले मिक्स की जाती हैं। वो अचानक से दूसरी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे वाइट ऑयल डाल दिया, इसके अंदर ब्लैक ऑयल डाल दिया, उससे डली तैयार हो जाती है। डली तैयार होने से उससे कपड़े को भी नुकसान होता है। जो सी डली जिस कपड़े पर पड़ी, वही कपड़ा वहीं से ख़राब हो गया। तो अक्सर ये शिकायत आती रहती हैं कि डली बन गई है और कपड़ों का रंग उतर गया है। तो इस तरह जो तरीका आपको हम बता रहे हैं, इससे ना तो डली बनेगी, ना ही कपड़ों का रंग ख़राब होगा। इसके बाद आपने डालना है बेस पाउडर। ये दिखा रहे हैं आपको, ये बेस पाउडर, ये आपने इसके अंदर तकरीबन 300 ग्राम बेस पाउडर आपने डालना है। वज़न आपको बताता चलूँ, 5 किलो सोडा ऐश था आईसीआई, और आयोडीन 3 किलो आयोडीन पाउडर था, 3 पाव, तकरीबन 3 पाव बेस पाउडर था। ये आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने वाइट ऑयल डालना है इसके अंदर। आपको फिर वज़ाहत से बताता जाऊं कि आपने एक जगह पर वाइट ऑयल या कोई भी लिक्विड चीज़ सोडे के ऊपर एक जगह नहीं डालनी, आपने इसे अलग-अलग किस्मों में डालना है, जैसा कि अब आपको डाल के दिखा रहे हैं। ये वाइट ऑयल डाल रहे हैं। वाइट ऑयल झागनुमा पानी होता है, ठीक है। आपने ये उसके अंदर पहले डालना है। ये डालने के बाद आपने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द जो है इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ताकि डली ना बन पाए। ग्लव्स का लाजमी है, ग्लव्स डालना लाजमी है। अगर ग्लव्स ना डाले तो आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें मिक्स हो गई हैं। नंबर 1 सोडा ऐश, नंबर 2 आयोडीन पाउडर, नंबर 3 नैन्सा पाउडर, नंबर 4 वाइट ऑयल, नंबर 5 है अब ब्लैक ऑयल। ये आपने ब्लैक ऑयल डालना है इसके अंदर। ब्लैक ऑयल आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोग इसे काला तेल भी बोलते हैं, कोरिया सिल्फोनी। अब आपने सिल्फोनी तेल डालना है इसके अंदर, इस तरह से। अगर आपके पास नीचे बर्तन बड़ा है या बड़ी कोई नीचे कोई चीज़ बिछा रखी है, तो आप
1 किलो ही डाल दें, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके आप मिक्स करते जाएं।